नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेफेक्स इंडस्ट्री की। कंपनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिससे जानना हर निवेशक के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि रेफेक्स इंडस्ट्री काम क्या करती है। देखिए दोस्तों, रेफेक्स इंडस्ट्री के 4 बड़े काम हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है कोल ऐश यूटिलाइजेशन। दूसरा काम है रेफ्रिजरेंट गैस बनाना, और तीसरा ग्रीन मोबिलिटी, और चौथा काम है विंड एनर्जी से जुड़ा। अब एक एक करके आसान भाषा में समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोल ऐश क्या होता है। तो दोस्तों, जब पावर प्लांट में कोयला जलकर बिजली बनाई जाती है ना, तो उस वक्त जो राख बचती है उससे कहते हैं कोल ऐश। पहले क्या होता था, इस राख को बस फेंक दिया जाता था, कोई इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन रेफेक्स ने उसी चीज को अपना बिजनेस बना लिया। कंपनी उसी राख को अलग अलग जगह से इकट्ठा करती है, फिर उसे सीमेंट, ईंट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेचती है। और सुनिए, ये छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर होता है। रेपेक्स आज 15 राज्यों में काम करती है और लगभग 40 बड़े पावर प्रोजेक्ट इसके साथ जुड़े हैं। इनमें एनटीपीसी, डीवीसी, अडानी पावर, आरकेएमएल पावर, एमएसपी ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। मतलब साहब है, जहां दूसरे लोग राख को कचरा मानते हैं, वही रेफेक्स उसे करोड़ों का बिजनेस बना रही है। अब बात करते हैं इसके दूसरे काम की, रेफ्रिजरेंट गैस बनाना। ये वही गैस है जो एसीज, फ्रिज और कूलिंग मशीन में इस्तेमाल होती है। रेफेक्स ऐसी कई तरह की गैस बनाती है। जहां भी ठंडक की जरूरत होती है वहां रेफेक्स की गैस काम आती है। इससे कंपनी को एक और मजबूत इनकम का जरिया मिल जाता है। यानी रेफेक्स सिर्फ राख पर निर्भर नहीं है, वो कई अलग अलग सेक्टर में पैसा बना रही है। अब तीसरा हिस्सा आता है ग्रीन मोबिलिटी का। यहाँ रेफेक्स ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करे जहाँ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके पार्ट्स बनाने वाली बिजनेस से जुड़ी है। इसका मतलब है कि कंपनी धीरे धीरे भविष्य की दिशा में कदम रख रही है, जहाँ दुनिया इलेक्ट्रिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। चौथा और आखिरी काम है विंड एनर्जी, मतलब हवा से बिजली बनाना। रेफेक्स अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी उतर चुकी है। ये वो सेक्टर है जहां आने वाले सालों में बहुत तेज ग्रोथ होने वाली है। इसलिए कंपनी सिर्फ आज पर नहीं बल्कि कल के बिजनेस मॉडल पर भी काम कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। मार्केट कैप लगभग 4,976 करोड़ है। आरओसी देखेंगे तो 20% है और आरओई करीब 18% है। फेस वैल्यू अब 2 रुपए की चल रही है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। डेप्ट और रिजर्व पर नजर डालेंगे तो कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग 286 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व 1,178 करोड़ का है। जो कभी माइनस में हुआ करते थे वो अब इस वक्त 1,000 करोड़ के प्लस में हो चुके हैं। यह बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी के प्रोमोटर्स के शेयर प्लेज है लगभग 27%। ये एक पॉइंट कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नेगेटिव कहा जा सकता है। अब जरा कंपनी के ग्रोथ पर नजर डालिए। 2015 में कंपनी की सेल्स थी सिर्फ 85 करोड़ और आज लगभग 2,255 करोड़ की हो गई है। मतलब 10 साल में 3x से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जहां पहले कंपनी का मुनाफा था 3 करोड़, वही आज पहुंच चुका है 149 करोड़ पर। यानी बिजनेस में जबरदस्त स्केलेबिलिटी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो पहले 52% थी, अब वो बढ़कर 55% हो गई है। एफआईएस की होल्डिंग भी 2023 में लगभग 0.7% की थी, अब ये बढ़कर 1.6 हो चुकी है। लेकिन 2025 मार्च में एफआई के पास 2% का स्टेक था। जून में उसने 1.86% किया, सितंबर में उसने 1.71 किया और अक्टूबर 2025 में 1.60 हो गया। यानी कहीं ना कहीं एफआईएस 2025 मार्च से लगातार सेलिंग कर रहे और प्रोमोटर्स अपना माल खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका सबको इंतजार था। रेफेक्स इंडस्ट्री को मिला एक बड़ा डोमेस्टिक ऑर्डर। इसका वैल्यू है 300 करोड़। कंप्लीट करना होगा 8 महीनों में। एक्सटेंशन ऑप्शन है 4 सालों तक। मतलब अगर 8 महीनों में कंप्लीट नहीं हुआ तो आप 4 साल तक उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यह ऑर्डर मिला है झारखंड की एक लार्ज माइनिंग एंटिटी से और यह पूरा ऑर्डर कोल ऐश मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए है। अब आप सोचिए, पहले जिस राख को बेकार समझा जाता था उसी से कंपनी अब करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही है। यही होता है इनोवेशन इन सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों, सवाल आता है, क्या रेफेक्स का स्टॉक अब रॉकेट बनेगा? देखिए दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, बिजनेस स्केलेबल है और अब ये क्लीन एनर्जी और वेस्ट यूटिलाइजेशन जैसे फ्यूचर वाले सेक्टर में काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक अभी भी दमदार पोटेंशियल रखता है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, 300 करोड़ के इस डील में साफ है
रेपेक्स अब छोटी कंपनी नहीं रही, ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी बन चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, रेपेक्स पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए और इनसाइडर निवेश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।